ये किसी जंग का मैदान नहीं बल्कि दिल्ली का जंतर मंतर है। हाथ में लाठी डंडा लिए और भगवा टोपी पहने ये लोग बीजेपी समर्थित सिंह सेना के कार्यकर्ता हैं। इन लोगों ने गुजरात में दलित की पिटाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे दलितों को जमकर पीटा। हाथ में लाठी लिए इस शख्स को देखिए, ये सिंह सेना का गुंडा है। इसने आओ देखा नत्ता और सीधा दलितों पर लाठी चला दी। दिल्ली पुलिस के जवान देख ले कहां पर हैं। दिल्ली पुलिस के लोग इन कार्यकर्ताओं को भी देखिए किस तरह से दलितों के साथ मारपीट कर रहा है। मारपीट के बाद इसका गुस्सा भी देखिए, ये कैसे दलित समाज को गाली दे रहा है। हमारे ही कैंप के पास आए और हमारे ही लड़कों के साथ झड़प करने लगे। उसी के बाद उन्होंने कुर्सी मारने लगे। उन लोगों ने गालियां दी? हाँ, गालियां दी। किस तरह की गाली दी? बहुत गंदी गालियां दी। क्या जाति सूचक शब्द भी क्या है? जाति सूचक शब्द बोले उन्होंने, और उन्होंने मायावती को काफी बोले। हम यहाँ यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया के बैनर तले एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए थे। गुजरात में हुए हत्याकांड, जिस तरह से दलितों, शोषितों, पीड़ितों को उत्पन्न किया। अब गुंडागर्दी का अगला चरण देखिए किस तरह सेना का कार्यकर्ता बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। इन लोगों ने ऐसी गाली दी जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि दयाशंकर सिंह से भी 10 कदम आगे बढ़कर इसने मायावती और पूरे दलित समाज के लिए गाली दी। मायावती की शादी करवाओ, शादी इनको फांसी दो, फांसी दो। हम मायावती के लिए फांसी की मांग करते हैं, उस जैसी महिला जो महिलाओं के नाम पर कलंक है। ये राजपूतों की दमन की कार्रवाई है, हम इसको सहन नहीं करेंगे और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जूते काटने वाले हमारे सिर पे चढ़े हुए हैं। चुमारोगे अगर चुमारोगी तेजी होती तो। सिंह सेना के इस कार्यकर्ता को सुनिए, ये सरेआम कह रहा है कि गुजरात में जिस तरह दलितों की पिटाई की गई थी उसी तरह हर राज्य हर जिले में की जाएगी। वो कह रहे थे कि हम घर घर में गुजरात बनाएंगे, ये बात उन्होंने कही है। जहाँ आके लाठियों से पिटा गया, घर घर में गुजरात बनाएंगे। डंडे मारे। ये आरएसएस द्वारा प्रायोजित गुर्गे गुंडे थे जिन्होंने हमारे पे बिना बोले, बिना पुलिस की देखरेख, बिना पुलिस को दरकिनार किए हम पे हमला किया है। सिंह सेना के इन गुंडों ने दलितों के प्रदर्शन में घुसकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को जमकर पीटा। इस मामले पर दिल्ली पुलिस भी सवालों के घेरे में है। सवाल उठता है कि सिंह सेना के इन कार्यकर्ताओं को दलितों के प्रदर्शन स्थल तक जाने की इजाजत क्यों दी गई? जब दलितों की पिटाई हो रही तो दिल्ली पुलिस बीच बचाव के लिए क्यों नहीं आई? सवाल बहुत सारे हैं पर जवाब दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। मैं खुद वहां मौजूद था, मैंने देखा एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। कुछ लोग उत्तेजित होते हुए आए, वो नारे लगा रहे थे। एक धर्म विशेष के लोग थे जो नारेबाजी कर रहे थे और उन लोगों ने सरेआम इन लोगों पर हमला किया। मैंने जिन लोगों के तस्वीरें देखी हैं उन लोगों ने आरएसएस का बैनर लिया हुआ था, उनके सर पे टोपियां थी और वो लोग एक धर्म विशेष के पक्ष में नारे लगा रहे थे और उन लोगों ने इन लोगों पर हमला किया। और जिस तरह से ये हमला हुआ उसके बाद एक सवाल तो सामने आता है कि जो जातिवाद का जहर है, जो जातीय अहंकार है, वो आज भी लोगों में है और वो जिस तरह से गुजरात का मामला आया उसका वो समर्थन करते दिखे। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।